अरे ये तो हड्डी है, इसको फूंक मारना ये उड़ जाएगा। अरे ये तो इतना मोटा है भाई साहब, ये तो भाग भी नहीं पाएगा। क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो जिन्होंने ऐसे कमेंट्स रोज सुने हैं और सुनने के बाद आपको इनसिक्योर फील होने लग जाता है कि यार मैं मोटा क्यों हूं या मैं पतला क्यों हूं, मेरा फेस ऐसा क्यों दिखता है, मेरे सारे दोस्त इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट, इतने सुंदर दिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों दिखता हूं। उसके बाद आप अकेले रहना स्टार्ट कर देते हो, लोगों से बात करना कम कर देते हो, अकेले में एक कमरे में बैठ के कुछ सोचते रहते हो और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। उसके बाद एक बहुत डेंजरस साइकिल शुरू हो जाती है। आप एक इनसिक्योरिटी को पकड़ के रख लेते हो, छोड़ते नहीं हो, उसके बाद एक और आ जाती है, उसके बाद एक और धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाने लगते हो और फिर आपको लगने लगता है कि जब तक मैं अच्छा नहीं दिखूंगा शायद मैं कुछ अच्छा अचीव भी नहीं कर पाऊंगा और आप अपनी रियल पोटेंशियल पे कभी पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप ऐसा मान लेते हो कि कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा दिखना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इस इनसिक्योरिटी ट्रैप में फंस चुके हैं और कैसे इससे बाहर आए, ताकि हम अपने जीवन में इन सब छोटी छोटी सोच को छोड़ के अपनी असली पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें और वो गोल्स अचीव कर सकें जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी जाओ कमेंट सेक्शन पे लिखो कि आप इस वक्त कौन सी इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, ताकि बाकियों को पता लगे कि वो अकेले नहीं है। देखो, आज आप अपनी रियल लाइफ को ऑनलाइन वाली अनरियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हो। साइकोलॉजी में इसको सोशल कंपैरिजन कहते हैं, जहां पे आप अपने असली जीवन को लोगों के नकली जीवन से जोड़ना, कंपेयर करना शुरू कर देते हो और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करो, आपको लगता है वो परफेक्ट है, एक्चुअली में वो भी परफेक्ट है नहीं, सिर्फ वो दिखा रहे हैं। आपको लगता है कमी मेरे अंदर ही है और इस बात की एक्चुअली में प्रूफ आपको लगता है ऐसा कि यार इस बात का प्रूफ भी, बिकॉज मेरे दोस्त मुझे मोटा या पतला या मेरे कलर को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ यार जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है और कहीं ना कहीं वो आपकी एक इमोशनल मेमोरी बन जाती है और शायद वो आपकी पूरी लाइफ को भी अफेक्ट कर सकती है। और इमोशंस ना एक्चुअली में लॉजिक से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। जब आप लॉजिकली समझ भी लो कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है, तब भी आप एक्चुअली में अपने अंदर वो जो इमोशनल इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है ना, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो और फिर ये इनसिक्योरिटीज आपकी फीलिंग नहीं, एक्चुअली में आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। शुरुआत में तो ये फील होता था कि यार मैं थोड़ा इनसिक्योर हूं, लेकिन आगे जाके ये फीलिंग इसमें कन्वर्ट हो जाती है कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं लाइफ में शायद कभी कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाऊंगा। और देखो, साइकोलॉजी में हमारा ब्रेन, हमारी साइकोलॉजी, ये सब बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं। हम जो सोचते हैं ब्रेन हमारा वही आदतें, वही पैटर्न फॉलो करना शुरू करता है और हमें वैसा ही रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दोगे, ग्रुप डिस्कशन में जाना शुरू कर दोगे, दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दोगे, अकेले रहना शुरू कर दोगे, लेस कॉन्फिडेंट रहना शुरू कर दोगे। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि आप जो सोचते हो धीरे धीरे आप वैसा ही बनने लग जाते हो। और इनसिक्योरिटी एक लुक्स का इशू ही नहीं है, वो एक सेल्फ इमेज का भी इशू है। और जब ये बात सेल्फ इमेज तक आ जाती है तो आपके पास कितना भी टैलेंट हो वो बाहर नहीं आता है और आप कहीं ना कहीं दब जाते हो। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट था और वो इस इनसिक्योरिटी की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से, सेल्फ इमेज हार्म, जो उन्होंने खुद की अपनी इमेज को खराब किया अपने मन में, उसकी वजह से अपने टैलेंट को ही बाहर नहीं निकाल पाए और आज एवरेज बन के रह गए। पर यहां पे अच्छी बात यह है कि कोई भी आइडेंटिटी परमानेंट नहीं होती। अगर आप अपने फोकस को चेंज करो तो इसको बदला जा सकता है। देखो, अपनी हाइट को, फेस स्ट्रक्चर को, स्किन कलर को, बॉडी टाइप को 100% तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो वो है स्किल्स, आपकी हैबिट, आपकी फिटनेस, आपका डेली रूटीन, इन सब को तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना।
देखो, जब आप मान लेते हो ना कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो एक्चुअली आपका दिमाग और आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ जेनेटिक्स पे छोड़ देते हो कि यार ये तो मेरे जेनेटिक्स ही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन भी कुछ नहीं करता, वो भी आपको आपके हालात पे छोड़ देता है। इसलिए आज से ही जो आप बदल सकते हो ना, उस पर काम करो। जो आप बदल नहीं सकते उसके बारे में सोचना, ओवरथिंक करना बंद कर दो। देखो, जब आप अपनी कंट्रोल वाली चीजों में इंप्रूवमेंट करते हो ना कहीं आप जब वो इंप्रूवमेंट को देखते भी हो तो आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाता है। आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलती है और आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। रियल लाइफ में आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि श्रीकांत भोला जी, जहां पे उनके अंधे होने के कारण लोगों ने उनको कहा कि आप साइंस में कुछ नहीं कर पाओगे, डायग्राम्स का क्या करोगे, ग्राफ्स का क्या करोगे, स्ट्रक्चर्स का क्या करोगे। लेकिन उन्होंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, जो चीजें उनके कंट्रोल पे थी उस पे ध्यान दिया, और आज एक अपनी खुद की कंपनी बनाई और हजारों लोगों को वहां पे काम दिया। मतलब उन्होंने अपने इनसिक्योरिटी को नहीं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो किया। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी को ही देख लो, ना ही कोई फ्लैशी कपड़े, ना ही कोई फैंसी लुक, और ना ही कोई शो ऑफ वाली लाइफ, फिर भी वो हमारे देश के हीरो बने। रतन टाटा जी फिर से बहुत सिंपल लाइफ जीने वाले इंसान, डाउन टू अर्थ, लो प्रोफाइल जीवन पे विश्वास रखने वाले इंसान। टाटा जैसी एक कंपनी को पूरे दुनिया के नक्शे पर लाके खड़ा कर दिया। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो रिस्पेक्ट है वो आपके लुक, आपकी पर्सनालिटी से नहीं मिलती, आपके काम से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपके मेहनत करने के तरीके से, आपने क्या बिल्ड किया उससे आपको मिलती है। इन लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी कभी भी लुक्स तो नहीं रही, ये तो साफ दिखता है। इन लोगों ने सबसे पहले अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड की, थोड़ा सा सक्सेसफुल हुए। और भाई एक बात बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गए ना, तो ये ग्रूमिंग, ये फिटनेस, ये सब बहुत आसान हो जाता है, यकीन मानो। इसलिए आप बिना अपनी लाइफ में एक ऑर्डर फॉलो करो, उल्टा नहीं, ये वाला ऑर्डर फॉलो करो कि पहले मैं मेहनत करूंगा, उसके बाद मेरी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, फिर मेरी पर्सनालिटी अपने आप नेचुरली ग्लो करेगी, पैसा आएगा, समय आप खरीद पाओगे एक प्रकार से, तो आप अपने सेहत को, अपनी हेल्थ को, अपनी स्किन को, अपने दिनचर्या को टाइम दे पाओगे। लेकिन आप उल्टा क्यों कर रहे हो? आप सबसे पहले ये क्यों सोच रहे हो कि मेरा अच्छा दिखना जरूरी है? सबसे पहले आपको मेहनत करनी है, प्रोग्रेस आएगी, अच्छा अपने आप दिखोगे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे लोग दिखने में भले अच्छे नहीं थे, उन्होंने मेहनत किया, अपने टैलेंट पे ध्यान दिया, बहुत बड़े स्टार बने और आज दिखते भी अच्छे हैं। और हाँ, मैजिक एक दिन में नहीं होगा कि आप आज ही मेहनत करोगे कल प्रोग्रेस मिल जाएगी। रोज छोटी छोटी प्रोग्रेस मिलेगी और एक दिन आएगा जहां बहुत बड़ी छलांग मारोगे। देखो, आप ना वेट करते हो कि जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन न्यूरो साइंस के हिसाब से उल्टा है। देखो, जब आप बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करते हो ना, तो आपका जो दिमाग है वो फियर वाली सिचुएशंस, फियर डेवलप करने वाली सिचुएशंस को कम कर देता है। इसलिए परफेक्ट दिखना, परफेक्ट होना, इसका वेट मत करो भाई, सीधा काम शुरू करो। इनसिक्योरिटी होने के बावजूद भी अपने ब्रेन को समझाओ कि भैया मैं तो काम करूंगा। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, जैसे क्लास में क्वेश्चन का आंसर देना। कितनी बार ऐसा होता होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर तो आता है लेकिन आप देते नहीं हो? शुरुआत इससे करो। छोटे छोटे स्कूल के डिबेट्स में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। इन छोटी छोटी चीजों से आज ही शुरू करो। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रूफ आपको मिलकर एक बड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। आज की डेट में आप पूछना, आधे से ज्यादा एक्टर, आधे से ज्यादा जो डिबेट करते हैं स्टेज पे, जो नाटक करते हैं, या जो बड़े बड़े टेडेक्स दे चुके हैं, उनसे पूछना, 50% से ज्यादा लोग अपने स्कूल में डिबेट करते थे, नाटक करते थे। 50% से ज्यादा लोगों ने बचपन में, स्कूल में ही अपने स्टेज फियर को हटाया था। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया। और इन सारी चीजों के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखो, ये तो आपने सुना ही होगा, जैसी संगति होती है वैसा उसका असर होता है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो शो ऑफ में बिलीव करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के उसको दिखाने में बिलीव करते हैं, जो कि उन्होंने खुद कमाए भी नहीं है, मतलब मोस्टली वो इस पे बिलीव करते हैं कि भैया मेरे पास तो एक बहुत अच्छा फोन है, अच्छे जूते हैं, तो आप भी वैसा फील करोगे। आप इनसिक्योर और होगे, क्योंकि शायद आपके पास वो सब नहीं है, शायद आप वो सब अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपके दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्फ लुक की बात करते हैं कि अच्छा दिखना कैसा है, अच्छा
अच्छा बाल कैसे कटवाने हैं, अच्छी क्रीम कैसे लगाने, तो आपके अंदर वो सारी इनसिक्योरिटीज आएंगी। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे होंगे जो कि स्किल्स पे बात करते होंगे, जो कि बिजनेस के टर्म्स पे बात करते होंगे, एथलीट्स के बारे में बात करते हैं, या फिर वो खुद एथलीट हैं, या फिर उनके बड़े होकर बिजनेस प्लान है, वो बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं, या फिर वो हमेशा शेयर करते हैं कि आज उन्होंने मार्क एग्जाम में गलती क्या करी, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचोगे। और ये सारी वो चीजें हैं जिनका आपके पास खुद पे कंट्रोल है, ना कि लुक्स। और आप ध्यान रखना, ऐसे लोगों के साथ ही आप हमेशा ग्रो कर पाओगे, नहीं तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो इमोशनली आपके अंदर और बढ़ती चली जाएंगी। देखो, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज आपके जीवन में हमेशा रहेंगी, मेरे भी हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा है कि वो आपके टैलेंट को रोक रही है, ये गलत बात है। देखो, अगर आप आज ये डिसाइड कर लेते हो ना कि मैं अपने लुक्स की वजह से अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं दूंगा, जब आप 2 से लेकर 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, आप ये देखोगे कि मैंने अपनी लाइफ में मेहनत से जो अचीव किया है उससे आपको ज्यादा प्यार होगा, और आप हंसोगे कि मैं किन छोटी मोटी इनसिक्योरिटीज से घबरा रहा था। आप डेली की भी मेहनत से प्यार करने लग जाओगे, आप उस पर फोकस करने लग जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि यार मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता, और आप शायद उस बात को मजाक में उड़ाओगे। देखो, आप इस धरती पे अच्छा दिखने के लिए नहीं आए, और अच्छा दिखना एक सब्जेक्टिव टर्म है। किसी के लिए कोई अच्छा है तो किसी के लिए कोई अच्छा है। किसी कंट्री में दाढ़ी वाले इंसान अच्छे हैं तो किसी कंट्री में बिना दाढ़ी वाले, किसी कंट्री में लंबे बाल वाले लोग अच्छे दिखते हैं, किसी कंट्री में छोटे बाल वाले। आपकी असली खूबसूरती आपके स्किल्स, आपका माइंडसेट और आपकी पर्सनालिटी है, ना कि आपकी लुक्स। और आप जीवन में अच्छा दिखने नहीं, अच्छा करने आए हैं। तो भैया, इस चैनल पे हम ऐसी बहुत सारी और वीडियोस प्लान कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर छोड़ के जाना, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, और बहुत जल्द अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओ। लव यू।